आज की मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। इसे एपिस मेल भी कहा जाता है। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ हनी बी और इसकी फैमिली है एपियम वायरस। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, यानी कि शरीर की बनावट, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट एडेप्टेड टू द स्ट्रोमोस कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रोमोस का यहाँ मीनिंग होता है दुबला पतला लेकिन गठीला। ग्लैंड्स इनलार्ज्ड, ग्लैंड्स उसके बड़े बड़े हुए दिखेंगे। इंड्यूरेटेड यानी कि हार्ड होंगे। सीरस और ओपन कैंसर, यानी कि वैसा कैंसर जो ओपन हो, खुला हो, उसे हम लोग सीरस कहते हैं। वुमेन स्पेशली विडो, चिल्ड्रेन एंड गर्ल हु दाउ जनरली केयरफुल बिकम एक्वार्ड एंड लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम। बोविस्टा। महिलाएं जो कि वुमेन्स यानी महिलाएं जो कि स्पेशली विडो हैं यानी विधवा हैं, यानी जिसके हस्बैंड डेथ कर गए हैं। चिल्ड्रेन बच्चे एंड गर्ल्स जो ऐसे तो हमेशा केयरफुल रहते हैं, लेकिन अचानक से चौंक जाना किसी भी चीज़ को सुन के या देख करके, और हाथ में कोई चीज़ है तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। एंड लेट द थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, ऐसा बोविस्टा में भी देखने को मिलता है। मेंटल जनरल देखते हैं इसका, यानी मानसिक सामान्य जो इसके सिम्टम्स हैं उसको देखते हैं। मेंटल जनरल सिम्टम्स एलिमेंट्स फ्रॉम जेलस, फ्राइट, रेज, वैक्सेशन, बैड न्यूज। एलिमेंट्स यानी होता है कि कोई भी बीमारी की उत्पत्ति का कारण क्या क्या हो सकता है। जेलस यानी कि जलनशील व्यक्ति, किसी के भी सक्सेस को देख के या किसी के भी वेल अपीयरेंस या वेल लाइफ को देख करके जो जलता है, जो जेलस फील करता है, एक इल थॉट्स क्रिएट करता है अपने माइंड में, पार्टिकुलर पर्सन को लेके, पार्टिकुलर सक्सेस पर्सन को ले करके, उसे ही जेलस कहा जाता है। और फ्राइट यानी होता है भय, रेज यानी होता है क्रोध यानी एंगर, वैक्सेशन यानी दुख, चिढ़ या बैड न्यूज, कोई भी ख़राब न्यूज़ सुनने से भी अगर ये सारी चीज़ें उसके साथ अगर घटित होती हैं, उसके साथ होती हैं, तो वो उसके बीमारी के होने, क्रिएट होने या फिर उस बीमारी के बढ़ जाने का कारण बनती हैं। ठीक है, तो ये सारी अगर कॉजेज़ हैं तो उसमें हम लोग एपिस मेल को थिंकिंग में लाएंगे। इरिटेबल, नर्वस, फ्रिजिडिटी, हार्ड टू प्लीज। इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है। नर्वस यानी व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, कब क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। नर्वस यानी कि डिसीजन लेने में वह अभी एबल नहीं है। और फ्रिजिडिटी यानी होता है बेचैनी, बेचैनी, एक तरह की उसके अंदर बेचैनी मिलेगी।
हार्ड टू प्लीज, और उसे समझाना काफ़ी मुश्किल होगा, हार्ड टू प्लीज। नेक्स्ट कहता है वीपिंग डिस्पोजिशन, यानी हमेशा रोने की प्रवृत्ति बनी रहती है, रोने जैसा उसके अंदर जो है फीलिंग बराबर बना रहता है, मतलब अब रोया तब रोया, ऐसा आपको बात करने से पता चलेगा। कैन नॉट हेल्प क्राइंग, और जब वह रोने लगेगा तो उसे चुप कराना मुश्किल होता है, जल्दी वह चुप नहीं हो पाता है। जो चुप कराने वाला है वो उसको चुप कराने में, सक्सेसफुल होने में उसे बहुत दिक्कत महसूस होती है। डिस्करेज, डिस्पॉन्डेड, डिस्करेज होता है, उसके अंदर सेल्फ जो एस्टीम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो लूज कर चुका होता है। और डिस्पॉन्डेड यानी दुखी, मायूस, सैड होता है, जैसा कि पल्सेटिला में भी हम लोग को देखने को मिलता है। बट पल्सेटिला में अगर आप उसको चुप कराने जाते हैं, जब वो पल्सेटिला का मरीज़ रोता है तो उसे अच्छा महसूस होता है, लेकिन यहाँ यह चुप होने का नाम जल्दी नहीं लेता है। सडन, श्रिल, पियर्सिंग स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रेन वाइल वॉकिंग और स्लीपिंग। सडन अचानक, श्रिल यानी होता है शार्प, पियर्सिंग यानी पेनिट्रेट करने वाला, तीखा, स्क्रीम्स यानी चीख, अचानक से ज़ोरदार चीख लेता है। फ्रॉम चाइल्ड, बच्चों में ये देखने को आपको मिलेगा, बच्चों से जब वो चल रहा हो या फिर वो सो रहा हो, ऐसा हेलीबोरस में भी देखने को मिलता है। फिजिकल जनरल इसका देखते हैं। एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच लाइक बेलाडोना एंड लाइकेसिस, टच के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, पेन कैसा होगा, एक उसमें जलन महसूस होगा, एक स्टिंगिंग चुभन महसूस होगा। सोर यानी एक ताज़ा घाव की तरह, एक जो तुरंत का घाव होता है उसमें एक जो आपको सोरनेस मिलता है वो आपको उसमें मिलेगा। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में यह पेन जो है क्या होता है, मूव करते रहता है। ऐसा कैलीबाइक्रोम और लैक कैनाइनम और पल्सेटिला में भी पाया जाता है। थ्रस्टलेसनेस इन एनासार्का एसाइटिस, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी, जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी होता है उसमें एक्युमुलेशन जब होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइटिस। और एनासार का मतलब होता है सीवियर जनरल एडिमा, यानी कि बहुत ही खतरनाक एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जनरली पूरे होल बॉडी में आपको मिलेगा, ऐसा एनासार्का में होता है। और एसाइटिस में केवल पेट वाला जो भाग है हमारा वहाँ पे मिलेगा, और इसमें जो है पेरिटोनियल कैविटी में आपको देखने को मिलेगा। बाहर से देखिएगा तो लगेगा कि उसका पूरा पेट फूल करके एक ड्रम की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे गुब्बारा में हवा भरने के बाद फूल जाता है बाहर की तरफ निकला जाता है, उस तरह का देखने को मिलेगा। एसिटिकम एसिड बट फेस मोर वैक्स एंड ग्रेट थ्रस्ट, ऐसा सिम्टम एसिटिकम एसिड में भी मिलता है, बट उसमें क्या अंतर होता है कि उसके चेहरे पर ज़्यादा आपको वैक्सी फेस नज़र आएगा, यानी जैसे कि वैक्स यानी मोम की तरह चमकता हुआ है ना, लाइक ट्रांसपेरेंट मोम जो होता है उस तरह का आपको एक उसके चेहरे में नज़र थोड़ी अंदर से उसके स्किन में जा सकती है, एक ग्लो, वैक्सी ग्लो मिलेगा आपको। बट इसमें तो ग्रेट थ्रस्टनेस होता है, एसिटिक एसिड में ग्रेट थ्रस्टनेस होता है, बट एपिस में थ्रस्टलेसनेस होता है, यानी इसमें प्यास नहीं रहेगी।
बट एसिटिक एसिड में प्यास रहेगी। तो प्यास से ही हम दोनों मेडिसिन को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं या इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इफेक्ट्स राइट साइड इनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी राइट टेस्टिकल्स। तो बोल रहा है कि जनरली ये राइट साइड ऑफ द बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है, अपना असर दिखाता है दाहिने तरफ, बॉडी के दाहिने तरफ। इनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी वही बोल रहा है या तो बड़ा होगा राइट ओवरी या फिर राइट टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल्स में आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा और ओवरी आपका फीमेल से रिलेटेड हो गया, तो वहाँ भी राइट जो है आपको ओवरी में इसे समस्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कहता है आइज़, एडिमा बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज़, यानी कि एक फूला हुआ पफी स्वेलिंग आपको लोअर आईलिड में नज़र आएगा। लोअर आईलिड के पास जो हमारा एरिया है वहाँ पे एक स्वेलिंग आपको नज़र आएगा। ओवर द एरिया कैलिकार, पूरे आँखों में कैलिकार में नज़र आएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वेयर यूज्ड। एक कॉन्स्टिपेशन कब्ज की तरह महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे पेट के अंदर कोई चीज़ बांधा हुआ है टाइट से और उसे जोर से अगर हम प्रेशर लगाएं तो वह बाहर निकल सकता है। डायरिया ऑफ ड्रंकार्ड्स, यानी जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनके डायरिया में यह अच्छा काम करता है। इन इरप्टिव डिजीजेस, वैसी डिजीज जिसमें स्किन पे रैशेस निकल आते हैं, उस तरह के डिजीज में अच्छा काम करता है। स्पेशली इफ़ इरप्शन बी सप्रेस्ड, अगर कोई ऐसा इरप्शन अगर सप्रेस्ड किया गया हो किसी भी माध्यम से, दवा के माध्यम से, लोशन के माध्यम से या बाई एनी मीन्स, तो उससे जो डायरिया उत्पन्न होता है, जो डायरिया डेवलप होता है, उसमें ये अच्छा काम करता है। इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन, और यह जो डायरिया है बिना बताए, बिना अनैच्छिक, बिना इसके इच्छा के, बिना इसके व्हील के ही निकल जाता है। अगर ये कोई मोशन करता है तो बिना व्हील के ही डायरिया निकल जाएगा। इसके उस डायरिया पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। एज दाउ एनस वाज वाइड ओपन, ऐसा इसलिए है क्योंकि एनस उसका बराबर खुला रहता है। ऐसा फास्फोरस में भी देखने को आपको मिलेगा। यूरिनरी सिस्टम देखते हैं। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, रुक रुक के बार बार पेशाब आना विथ ग्रेट इरिटेशन ऑफ पार्ट्स, कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन एट ए मोमेंट, यानी शायद ही कभी यह अपने यूरिन को, पेशाब को रोक पाता है किसी भी क्षण। एंड व्हेन पास्ट स्कैल्ड सीवियरली, फ्रीक्वेंट पेनफुल स्कैंटी ब्लडी, और जब यह पास करता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैल्ड, यानी वो झुलसाने की तरह, एक बर्निंग के तरह वहाँ पे सीवियरली स्कैल्ड, यह यूरिन जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा है उसमें क्या करता है, एक जलन, एक बर्निंग क्रिएट करता है। फ्रीक्वेंट पेनफुल स्कैंटली एंड ब्लडी, बार बार पेशाब लगेगा, दर्दनाक होगा, पेनफुल दर्दनाक, और स्कैंटी यानी थोड़ा होगा, और उसमें कभी खून भी हो सकता है, ब्लडी। एक्सट्रीमिटीज़ का देखते हैं। एडिमा ऑफ हैंड्स एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट, वहीं ऊपर वाली ही सारी बातें हैं। यहाँ भी आपको एडिमा देखने को मिलेगा, यह हाथों में, पैरों में, लेकिन यहाँ आपको थ्रस्ट, प्यास नहीं मिलेगा। विथ थ्रस्ट एसिटिक एसिड और एपोसाइनम, तो एसिटिक एसिड में आपको
थ्रस्ट मिलेगा और एपोसाइनम में, बट एपिस में नहीं मिलेगा। फीवर में देखते हैं इंटरमिटेंट फीवर, यानी बार बार रुक रुक के बुखार होना। चिल एट 3 PM, ठीक शाम के 3 बजे एक शरीर में सिहरन, एक ठंडक महसूस होगी। विथ थ्रस्ट, इसमें इसको प्यास होगी। ऑलवेज इग्नेसिया, यानी थ्रस्ट के साथ ही इसको जब भी ठंडक महसूस होगा 3 बजे प्यास के साथ, ऐसा इसको फीवर में देखने को मिलेगा। और इग्नेसिया में भी ये चीज़ पाया जाता है। एग्रावेट वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, गर्म कमरे से और बाहरी एक्सटर्नल हीट से क्या होगा, एग्रावेशन होगा। थूजा में 3 AM एंड 3 PM थूजा में 3 AM एंड 3 PM में आपको फीवर आते हुए देखने को मिलेगा। और थूजा में 2 समय देखने को आता है, इसमें केवल आपको 3 PM में ही देखने को मिलेगा। आइए स्किन में देखते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा, इम्परफेक्टली डेवलप और सप्रेस्ड जिंकम, यानी कि बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा। एक्जेंथेमा यानी होता है स्किन रैश, वैसा स्किन रैश जो इम्परफेक्ट डेवलप्ड हो और या फिर उसे सप्रेस कर दिया गया हो, दबा दिया गया हो कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन और एक्सटर्नल लोशन से, तो उसमें एपिस मेलिफिका और जिंकम, इन दोनों को हम लोग थॉट्स में ला सकते हैं। मीजल्स, स्कारलेटिना, आर्टिकेरिया। मीजल्स यानी होता है चेचक, स्कारलेटिना यानी रेड फीवर, जिसे हम लोग लाल बुखार बोलते हैं। इसमें फेस क्या होगा, फेस रेड हो जाएगा एंड टंग भी क्या होगा, रेड हो जाएगा। और एब्डोमेन एंड थाई के मिड वाले एरिया में रेड लाइंस नज़र आएंगे, लाल धारियाँ नज़र आएंगी, तो इसको स्कारलेटिना बोलते हैं। हिंदी में इसे लाल बुखार बोलते हैं, जिसमें चेहरा लाल होगा, जीभ लाल होगा और पेट और जांघ के बीच में एक लाल धारियाँ की तरह नज़र आएंगी। मोडालिटीज़ देखने से पहले आर्टिकेरिया समझे कि यह भी रेड रैशेस की तरह बॉडी में डेवलप करता है, लाल चकत्ते की तरह, और जनरली डेवलप करता है तापमान के बदलने से, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पाचन के गड़बड़ होने के चलते। अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ है तो उससे भी आर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। प्रदूषण से, यानी कि पॉल्यूटेड एरिया से भी यह आर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। एलर्जी से भी डेवलप होता है। मोडालिटीज़ देखते हैं। एग्रावेशन आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद बढ़ता है। लाइकेसिस में भी ऐसा देखने को मिलेगा। क्लोज स्पेशली वार्म्ड एंड हीटेड रूम आर इनटॉलरेबल, इसे बंद गरम कमरा यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फ्रॉम गेटिंग वेट, भीग जाने से। रस्टक्स में भी जैसे ही हमारे सामने भीग जाने से कोई एग्रावेशन देखने को मिलता है तो हमारा दिमाग रस्टक्स पे जाता है, बट एपिस पे भी जाना चाहिए। बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर, लेकिन भीगने से तो बढ़ा है, लेकिन अगर कोई समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ अगर वॉशिंग से और मॉइस्चरिंग से, ठंडे पानी के वॉशिंग से और मॉइस्चरिंग से आराम महसूस होता हो अगर मरीज को, तो उससे क्या होगा कि उसमें एपिस थिंक कर सकते हैं। एम्युलरेशन, हालांकि ये चीज़ एम्युलरेशन में लिखना चाहिए, बट यहीं पे लिखा है, खैर कोई बात नहीं है। एम्युलरेशन में देखते हैं, यानी किस किस चीज़ से यह बीमारियां जो है इसकी घटेंगी। ओपन एयर से, कोल्ड वाटर और कोल्ड बाथ से, अनकवरिंग से, पेन बाय कफिंग, वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन व्हेन सिटिंग इरेक्ट। ये बोल रहा है कि खुली हवा में, ओपन एयर में, कोल्ड वाटर से या कोल्ड बाथिंग से, ठंडे पानी से और ठंडे
स्नान से, अनकवरिंग यानी कपड़े उतारने से, पेन्स बाय कॉफिंग, कोई दर्द है तो खांसने से जो है वो उसमें आराम महसूस होगा। वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, चलने और पोजीशन चेंज करने से, अगर एक करवट सोया है तो दूसरे करवट सो जाएगा, या फिर एक तरफ से बैठा है तो दूसरे तरफ बैठ जाएगा, तो उससे भी आराम होगा। व्हेन सिटिंग इरेक्ट, और एकदम खड़ी स्थिति में अपनी रीढ़ की हड्डी, बैक को एकदम इरेक्ट खड़ा करके अगर बैठता है तो उससे भी आराम होगा। रिलेशन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेट्रम म्यूर। कॉम्प्लीमेंट्री नेट्रम म्यूर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है नेट्रम म्यूर, लेकिन तभी हम लोग देंगे जब इसके सिम्टम्स, ये मेडिसिन देने के बाद अगर नेट्रम म्यूर का सिम्टम्स उसमें नज़र आए फिर ही देंगे, ऐसे नहीं देंगे। डिसएग्रीज व्हेन यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर रस्टक्स, कहता है कि रस्टक से पहले और उसके बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए। आर्सेनिक एंड पल्स फॉलोज एपिस वेल, और एपिस के बाद आर्सेनिक और पल्सेटिला दे सकते हैं, क्योंकि आर्सेनिक और पल्सेटिला एपिस को अच्छा से फॉलो करता है, लेकिन वही शर्त है कि सिम्टम आर्सेनिक या फिर पल्सेटिला के मिलने चाहिए। इस दवा को देने के बाद अगर कोई सिम्टम बच जाता है और वो ये दोनों मेडिसिन से, आर्सेनिक और पल्सेटिला से मिले, तब हम इसको दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। हैज क्योर्ड एस्कारलेटिना एल्बुमिनेरिया आफ्टर कैंथारिस डिजिटालिस हेलिबोरस फेल्ड, कहता है कि हैज क्योर्ड, बहुत बार इसने क्योर कर दिया है। कैसा? एस्कारलेटिना, तो वैसा एस्कारलेटिना जिसमें प्रोटीन एल्बुमिन यूरिन में आ रहा हो, तो ऐसा एस्कारलेटिना जिसमें प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन जो है वह यूरिन के माध्यम से बाहर आ रहा हो, तो उसे एस्कारलेटिना एल्बुमिनेरिया कहते हैं। और अगर कैंथारिस डिजिटालिस और हेलिबोरस देने से सिम्टम मिल रहा हो और हमने दिया फिर भी वह फेल कर गया, तो उसके बाद आप इसको दे सकते हैं एपिस को, इफ़ सिम्टम मैच, अगर सिम्टम मिल रहा हो इससे। ये सारे मेडिसिन देने के बाद अगर आपको सक्सेस नहीं मिला हो, इसके सिम्टम मिल रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिला हो, तो दवा देने से कुछ ना कुछ तो चेंजेज आएगा, और जो चेंज आएगा उस चेंज में जो बचा हुआ सिम्टम्स आ रहा है या फिर जो मिक्स सिम्टम्स आ रहा है, अगर वो सिम्टम्स एपिस मेल से मिल रहा है और आप उसको देते हैं, तो एपिस मेल इस एस्कारलेटिना एल्बुमिनेरिया को क्योर करता है। तो ये थी आज की मेडिसिन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड मेक श्योर कर लें कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि न्यू अप टू डेट्स इस चैनल पे जो भी अप टू डेट्स आएँ रिलेटेड टू मेडिसिन्स और रिलेटेड टू होम्योपैथिक नॉलेज, आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।